नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 6। अध्याय का नाम है 18वीं सदी का भारत। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ? उन शक्तियों के नाम व क्षेत्रों का उल्लेख करें। इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 मराठा शक्ति का उत्कर्ष, बंगाल। नंबर 3 अवध। 4 राजपूत राज्य। 5 सिख राज्य। 6 हैदराबाद। 7 कर्नाटक। 8 जाट राज्य। 9 रुहेलखंड। 10 बुंदेलखंड। इन राज्यों का उदय हुआ। प्रश्न 2 है मराठा शक्ति के उदय में शाहू ने किस प्रकार भूमिका निभाई? उत्तर है शाहू के जेल से मुक्त होने के बाद ताराबाई ने शाहू से समझौते को इनकार कर दिया। मराठे 2 भागों में बट गए। प्रमुख मराठा सामंत शाहू के खेमे में आने लगे। 1 जनवरी 1707 ईस्वी को शाहू ने सतारा पर अधिकार करके 12 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के शासनकाल में मराठों का तेजी से विकास हुआ। प्रश्न 3 पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखें। उत्तर है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और अनेक मराठा सरदार मारे गए। मराठों को अपार जनहानि हुई। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया। आगे है पृष्ठ संख्या 73 से 75 तक को पढ़ें व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 4 18वीं शताब्दी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ? उनके नाम व शासकों के नाम लिखो। कै आमेर। आमेर के शासक सवाई जयसिंह 1681 से 1743 ईस्वी तक। ख मारवाड़ राजा अजीत सिंह। गै बूंदी राव सुरजन हाड़ा के वंशज बुद्ध सिंह। प्रश्न 5 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखें। इसमें हम लिखेंगे 18वीं सदी के आरंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना था। प्रश्न 6 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के उदय पर नोट लिखें। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में की। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बदले में मुगल शासक ने उन्हें दक्षिण की सूबेदारी दी थी। प्रश्न 7 जाट राज्य के उदय पर जानकारी इकट्ठा कर लिखें। उत्तर है मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह व
उसके पुत्र सूरजमल ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। प्रश्न 8, 18वीं सदी में उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर 3-3 पंक्तियां लिखो। क, बंगाल। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति हुई। उन्हें मुगल साम्राज्य की पतनावस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। ख, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां उल मुल्क ने की थी। उसकी नियुक्ति 1722 ईस्वी में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। ग, कर्नाटक। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार शहादत उल्ला खां ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। शहादत उल्ला खां के बाद मित्र अली खां यहाँ का नवाब बना। प्रश्न 9, 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु लिखें व चर्चा करें। इसमें हम लिखेंगे 18वीं सदी में भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबनम और आत्मनिर्भरता थी। अधिक लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। समाज में जहाँ एक ओर अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। क्रियाकलाप 2, मिलान करें। क, मराठा। इसका मिलान होगा ताराबाई से। ख, बंगाल। इसका मुर्शिद कुली खां से। ग, सिख, बंदा बहादुर से। घ, जयपुर। इसका सवाई जयसिंह से। ड़, जाट राज्य। इसका होगा सूरजमल से। च, बुंदेलखंड। इसका मिलान होगा छत्रसाल से। प्रश्न 2, यदि तुम 18वीं सदी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो किस प्रकार भारत को संगठित करते? उत्तर है, यदि मैं 18वीं सदी में भारत का शासक होता तो सभी वर्गों, किसान, काश्तकार, मजदूर के कष्टों को समझता और उन्हें दूर करने का प्रयास करता। प्रश्न 3, 18वीं सदी में भारत में किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता थी? उत्तर है, आपसी संघर्ष एवं विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डावाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। प्रश्न 4, 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर है, समाज में जहां एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। प्रश्न 5, 18वीं सदी में भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने लगी थीं? उनमें से किस शक्ति ने यहाँ प्रभुत्व जमाया? उत्तर है, यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ। अतः अंत में अंग्रेज सफल हुए। व्यापार के लिए भारत में कई कंपनियां आईं, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश आदि। क्रियाकलाप 3, नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत? क, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, ये सही है। ख, पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, ये सही है। ग, बुंदेलखंड में छत्रसाल ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी, ये सही है। घ, 18वीं सदी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग,
बर्तन उद्योग व आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे। ये सही है। क्रियाकलाप 4। चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, अपने मनोभाव को प्रकट करें। ये देखिए, चित्र में छत्रपति शिवाजी का दरबार दिखाया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी अपने दरबार में बैठकर प्रजाजन की समस्याएं सुन रहे हैं। क्रियाकलाप 5। भारत के मानचित्र में सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर, मथुरा दिखाएं। तो ये देखिए, भरतपुर राजस्थान में है, आमेर है नीचे, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ढाका बांग्लादेश में है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से ये सभी स्थान मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके साथ ही हमारा अध्याय 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।